तो लास्ट पार्ट में गोकू वजीटा और ब्रोली की मुलाकात हुई थी डेथ से, जिसने कि गोकू वजीटा और ब्रोली को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की थी। लेकिन गोकू वजीटा ब्रोली ने अपनी प्रोमोडियल से इन्फॉर्म से डेथ को ही टाल दिया, जिसके बाद वो गए थे लॉर्ड ज़ेनो के पैलेस पे। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ज़ेनो कहता है, ओ तो तुम मॉर्टल्स ने गॉडली टाइम चेम्बर को ही डिस्ट्रॉय कर डाला। वेल, ऐसी न्यूज़ हमें रोज़ रोज़ सुनने को तो नहीं मिलती है। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, हम तो बस अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गॉडली टाइम चेम्बर हमारी वो पावर भी नहीं सह पाया। हमें तो लगा था कि वो गॉडली टाइम चेम्बर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ सहने के काबिल होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर दिखाओ तुम्हारी क्या पावर्स थी। ज़रा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर के दिखाओ, मैं भी तो देखूँ आखिर वो क्या पावर्स थी जिसकी वजह से गॉडली टाइम चेम्बर ही डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे लगता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ब्रोली कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आप श्योर हैं हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाए? ऐसा ना हो कि ये पैलेस भी आपका डिस्ट्रॉय हो जाए। ज़ेनो कहता है, नहीं, मुझे भी देखना है आखिर तुमने क्या अचीव किया है, आखिर तुम कितने स्ट्रांग बन चुके हो, मुझे भी देखना है। जिसके बाद गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड ज़ेनो, जैसी आपकी मर्ज़ी। जिसके बाद गोकू वजीटा ब्रोली रेज करने लगते हैं। पहले तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, तो ग्रैंड प्रीस्ट को लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बने हैं। लेकिन जैसे ही गोकू वजीटा और ब्रोली के आसपास का और एक कलर चेंज होता है वाइट में, वैसे ही उनकी एनर्जी ऐसे बढ़ने लगती है मानो कि वो कोई गॉड या फिर खुद ओमनीपोटेंट हो। ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो खुद सेंस कर सकते थे कि आखिर उन्होंने ये क्या अचीव कर लिया है। ज़ेनो का पूरा पैलेस कँपकँपाने लगा था। ज़ेनो जहाँ पे बैठा हुआ था, वहाँ पे जो पिलर्स होते हैं वो सब डिस्ट्रक्ट होने लगे थे। अगर गोकू वजीटा इसी तरीके से अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहते और प्रोमोडियल से फॉर्म में चले जाते तो फिर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा रुक जाओ, बस बहुत हो गया, मैंने देख ली तुम्हारी पावर्स। गोकू वजीटा ब्रोली रुकते और कहते हैं, हमने तो आपसे पहले ही कहा था लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट कि मुझे नहीं लगता है कि ये पैलेस हमारी पावर्स को सह पाएगा। ज़ेनो कहता है, अद्भुत, तुम जानते भी हो मेरे पैलेस किस चीज़ से बना हुआ है। ये इस एग्जिस्टेंस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन तुम्हारी पावर्स इतनी ज़्यादा है कि ये पैलेस भी नहीं संभाल पा रहा है उस चीज़ को। तुमने आखिर क्या अचीव कर लिया है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि अब ये लोग रेडी हैं, इनको हमें बता देना चाहिए। गोकू कहता है, क्या क्या बता देना चाहिए लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट? तो ज़ेनो कहता है, "हाँ, देखो गोकू वजीटा, मुझे तुम लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। अब क्योंकि तुम लोग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स हो इस मल्टीवर्स के। ब्रोली कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, एक मिनट, इससे पहले कि आप कुछ बोले मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो ये कि ये डेथ क्या चीज़ है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, डेथ? तुम मॉर्टल्स हो, तुम्हें डेथ के बारे में नहीं पता? डेथ हर मॉर्टल का अंतिम डेस्टिनेशन होता है। ब्रोली कहता है, हाँ हमें पता है, लेकिन हम लोगों ने तो इमॉर्टलिटी पिल खा ली थी, जिसकी वजह से हम इमॉर्टल्स बन चुके हैं। लेकिन जब हम गॉडली टाइम चेम्बर में ट्रेन कर रहे थे अपने आप को, तब वहाँ पे डेथ आया था खुद हमें मारने के लिए। जब हमने उसे समझाया कि अब हम मॉर्टल्स नहीं रह गए, हम इमॉर्टल बन गए हैं, तो वो कहने लगा कि ओमनीपोटेंट भी उसे नहीं रोक सकता है हमें मारने से। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम लोगों ने डेथ से फाइट की है? डोंट टेल मी तुम उससे जीत गए थे। ब्रोली कहता है, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा इजी फाइट थी लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट। हम लोग बस अपने प्रेमोडियल से फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए थे और केवल एक ही अटैक मारा था उस डेथ के ऊपर, जिसके बाद वो डेथ हार गया और हमने तो उसका जो साइट होता है वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद डेथ वहाँ से भाग गया। जैसे ही ये चीज़ सुनते हैं ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट, वो दोनों ही खड़े हो जाते हैं अपनी जगह से और कहते हैं, तुमने ये कारनामा कैसे किया? तुम जानते भी हो डेथ कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। वो बीइंग ना ही गॉड है, ना ही एंजल है, ना ही ओमनीपोटेंट,
और डेथ इस एग्जिस्टेंस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक है। इवन वो लॉर्ड जेनो को भी सरपास किया हुआ बीइंग है। तुमने उसको केवल एक ही वार में हरा दिया? ये चीज़ नामुमकिन है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो ना? गोकू कहता है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी हर बात झूठ है? हम झूठ क्यों ही बोलेंगे, और हमें झूठ बोल करके क्या ही मिलेगा? हम सच बोल रहे हैं। हमने उस डेथ के साथ फाइट की थी। उसने अपने साइड से एक अटैक किया था हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हम अनकॉन्शियस हो गए थे। हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन हमने उस जगह पे डेथ को हरा दिया और हम वापस से कॉन्शियस हो गए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम लोग आखिर क्या क्या कर चुके हो? ये सब आखिर कैसे? तुमने उस डेथ को हरा दिया, गॉडली टाइम चेम्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर तुम क्या चीज़ अचीव कर चुके हो? मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम मॉर्टल्स हो। वजीटा कहता है, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, हम मॉर्टल्स नहीं, हम इमॉर्टल हैं अब। जेनो कहता है, वॉटएवर, खैर वो सब छोड़ो। मुझे तुम लोगों से एक काम था, वो ये कि तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट बनने में, और वो मैं तभी बन सकता हूँ जब मुझे वो प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट मिलेगा। जैसे ही गोकू, वजीटा, ब्रोली समझ जाते हैं कि वो बिंग ठीक कह रहा था, जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट उनको गिफ्ट देने के लिए नहीं बल्कि अपने यूज़ के लिए ट्रेन कर रहे थे। ब्रोली कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। यही सेम चीज़ जब हमने ग्रैंड प्रिस्ट से पूछी तो वो कह रहा था कि नहीं, प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, और हम लोगों को वो केवल इसीलिए ट्रेन कर रहे हैं ताकि हम और स्ट्रॉन्ग बन सकें, और गॉडली टाइम चेम्बर तो बस हमारे लिए एक गिफ्ट है। और अब आप कह रहे हैं कि हमें उस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को आपके लिए लाना है ताकि आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट बन सकें? नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, पहली चीज़ ये मत भूलो कि तुम किसके सामने खड़े हुए हो। मैं और लॉर्ड जेनो इस मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। और ग्रैंड प्रीस्ट क्या होता है? अपने एटिकेट्स भूल गए हो लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट? और रही बात कि हमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, या फिर मैंने पहले झूठ क्यों बोला, तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। गोकू कहता है, वो चाहे जो भी रीज़न हो लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। हमने पहले ही पूछा था आपसे कि क्या आप हमारा यूज़ कर रहे हैं, तो आपने मना कर दिया था। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हमें आपके लिए वो प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट लाना होगा? नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती है। जेनो कहता है, गोकू हमारी बात तो सुनो। वो प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट हमें नहीं मिला तो फिर बाकी ओमनीपोटेंट्स उस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल कर लेंगे और पूरी एग्जिस्टेंस, पूरे ओमनीवर्स पे कब्जा कर लेंगे। यही चीज़ हमें नहीं होने देनी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम वो प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट मुझे दे दो ताकि उस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट का कोई गलत इस्तेमाल कर ही ना पाए। ब्रोली कहता है, ओह, तो आपका ये कहना है कि आप उस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को इसलिए हासिल कर रहे हैं ताकि उसको कोई गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन लॉर्ड जेनो, जहाँ तक हमें पता है कि उस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को 5 एलीट सेयंस डिफेंड करते हैं, और वो जिस डिमेंशन में है वहाँ पे कोई भी ओमनीपोटेंट नहीं जा सकता। तो फिर आखिर बाकी ओमनीपोटेंट्स कैसे जा पा रहे हैं उस डिमेंशन में उस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल करने के लिए? जेनो समझ जाता है कि इन सेयंस को सब कुछ पता लग चुका है, अब इनको और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम सेयंस, तुम लोगों पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें वो गॉडली टाइम चेम्बर देना ही नहीं चाहिए था। लॉर्ड जेनो, अगर आप आदेश दे तो इनको मैं यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को रोकता और कहता है, रुक जाओ ग्रैंड प्रिस्ट, गलती हमारी ही है, हमने ही इनको सच नहीं बताया, और ये एक अच्छे मॉर्टल होने के नाते इस मल्टीवर्स का हित ही चाह रहे हैं। हम ही बेवकूफ़ थे जो कि आधी बातें बता रहे थे, तो फिर इनके मन में सवाल उठना तो जायज़ सी बात है। ग्रैंड प्रिस्ट जेनो की तरफ देखता और कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, हम गलत कैसे हो सकते हैं? हम इस मल्टीवर्स के कर्ता धर्ता हैं, हम जो डिसीज़न लेते हैं वो सब सही होता है। जेनो कहता है, हाँ मुझे भी पता है कि हम जो डिसीज़न लेते हैं इस मल्टीवर्स के लिए अच्छे ही लेते हैं, लेकिन इस बार हमसे गलती हुई है और हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ग्रैंड प्रीस्ट।
तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है "आह, ठीक है लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन आपके प्रिमोर्डियल ओमनीपोटेंट बनने का सपना, अगर ये सेयन्स उस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को नहीं लाएंगे आपके पास, तो फिर आप ओमनीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट कैसे बन पाएंगे?" ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, वो चीज़ तो इन सेयन्स पे ही डिपेंड करती है कि क्या ये अपने ओमनीपोटेंट को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना देखना चाहते हैं या फिर नहीं। गोकू वजीटा वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ेनो कहता है हाँ सेयन्स, इस बात को जान लो कि ये मल्टीवर्स ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता है, क्योंकि ओमनीवर्स में काफ़ी सारे ऐसे बीइंग्स भी रहते हैं जो कि इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखते हैं। तो हमें नहीं पता कि हम इस मल्टीवर्स को कब तक सुरक्षित रख पाएंगे, लेकिन हम मुझे इतना ज़रूर पता है कि बहुत जल्द ही इस मल्टीवर्स पे कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और ये भी हो सकता है कि तुम लोगों की फैमिली मारी जाए। गोकू वजीटा ब्रोली रुक जाते हैं जाते जाते ही, और वो कहते हैं ये आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं ना, ताकि हम उस डायमेंशन में जा कर के आपके लिए वो प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट ले आएँ। तो हम नहीं डरने वाले हैं, आप हमें और ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते लॉर्ड ज़ेनो। ज़ेनो कहता है मैं तुम लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर रहा, अब क्योंकि बात खुल ही चुकी है तो मैं तुम लोगों को असलियत बताता हूँ इस एग्जिस्टेंस के बारे में। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, आप मॉर्टल्स को नहीं बता सकते इस एग्जिस्टेंस की असलियत, ये चीज़ उसूलों के ख़िलाफ़ है हमारे, हम मॉर्टल्स को नहीं बता सकते हैं एग्जिस्टेंस की असलियत के बारे में। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन अब ये मॉर्टल्स रहेगा, ये तो इमॉर्टल बन चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि इन मॉर्टल्स को समझ में आए कि मैं कैसा ओमनीपोटेंट हूँ। मैं इस मल्टीवर्स का कभी बुरा नहीं चाहूँगा। ब्रोली कहता है क्या, आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, इस एग्जिस्टेंस की असलियत, आखिर कैसी असलियत? तो ज़ेनो कहता है हाँ देखो, तुम लोगों को इस मल्टीवर्स के बारे में पता है, केवल इस मल्टीवर्स को मैं रूल करता हूँ, मैं इस मल्टीवर्स का करता धरता हूँ, लेकिन इस मल्टीवर्स के भी ऊपर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि आउटर मल्टीवर्स। आउटर मल्टीवर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे मल्टीवर्स के भी बियॉन्ड के बीइंग्स रहते हैं। आउटर मल्टीवर्स में ऐसे बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि ओमनीपोटेंट से लाखों गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे कि सेलेस्टियल्स, वन अबव ऑल, जिसने कि पूरी एग्जिस्टेंस की रचना की है। गोकू कहता है और लॉर्ड ज़ेनो, आपका बाकी ओमनीपोटेंट से क्या मतलब है, क्या इस मल्टीवर्स के अलावा और भी मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं? तो ज़ेनो कहता है हाँ, जिस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं एक मल्टीवर्स में, इसी तरीके से पूरे आउटर मल्टीवर्स में काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस का समूह एग्जिस्ट करता है, जिसमें कि काफ़ी सारे ओमनीपोटेंट्स हैं। गोकू कहता है ओ, तो इस तरीके से आप कितने स्ट्रांग हुए, लाइक जैसे हर यूनिवर्स में, हमारे मल्टीवर्स में 12 यूनिवर्सेस हैं, उसमें से हर यूनिवर्स में एक डिस्ट्रॉयर और एंजल है, और हमारे मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर लॉर्ड पीरस कहे जाते हैं। तो पूरे आउटर मल्टीवर्स में जितने भी मल्टीवर्सेस हैं उसमें बहुत सारे ओमनीपोटेंट्स भी होंगे, तो उन ओमनीपोटेंट्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, और आप किस नंबर पे आते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट की लिस्ट में? ज़ेनो कहता है वैसे तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और मैं ये चीज़ बता दूं कि तुम्हें ये सुनकर के बिल्कुल गर्व नहीं होगा कि मैं सबसे वीकेस्ट ओमनीपोटेंट हूँ। ब्रोली कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर आपको प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट क्यों चाहिए, इसलिए नहीं था कि आप बाकी ओमनीपोटेंट्स को रोक सकें वो कुछ गलत करने से, बल्कि इसलिए ताकि आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट बन सकें। एम आई राइट लॉर्ड ज़ेनो? ज़ेनो कहता है हाँ हाँ, तुम ठीक समझे, और इस बार मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, ये सच बात है। वजीटा कहता है लॉर्ड ज़ेनो, अगर आप सबसे वीकेस्ट ओमनीपोटेंट है तो फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट कौन है पूरे आउटर मल्टीवर्स में? तो ज़ेनो कहता है एक बीइंग है जो कि मल्टीवर्स नंबर 7 का ओमनीपोटेंट है, और वो
पूरे आउटर मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो बीइंग ना ही केवल ओमनीपोटेंट्स की पावर को पोजेस करता है, बल्कि इसी के साथ साथ वो इस एग्जिस्टेंस की कोई भी फॉर्म, कोई भी पावर, कोई भी ताकत को विद इन अ सेकेंड सीख सकता है, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। ब्रोली कहता है, ओ तो केवल यही खास बात है उस ओमनीपोटेंट में कि वो सारी एबिलिटीज़ कुछ सेकंड में ही सीख जाता है? जेनो कहता है, नहीं, इसके अलावा उस ओमनीपोटेंट में एक और ख़ास बात है, वो ये कि आज तक वो किसी भी फाइट या फिर किसी भी वॉर को नहीं हारा। उसने काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस पे कब्ज़ा भी करने की कोशिश की थी, लेकिन आउटर मल्टीवर्स के बीइंग ने उस ओमनीपोटेंट को रोक दिया। और जैसे ही आउटर मल्टीवर्स के बीइंग्स उस ओमनीपोटेंट को बंदी बना करके कैद करने जा रहे थे, तभी उस ओमनीपोटेंट ने खुली चुनौती दी थी सभी बीइंग्स को कि अगर उसे कैद किया गया तो वो पूरे आउटर मल्टीवर्स को अपने साथ ले जाएगा। और वो ओमनीपोटेंट कोई मजाक नहीं है, वो वाकई में इतना शक्तिशाली था कि वो पूरे आउटर मल्टीवर्स को अकेले ख़त्म कर सकता था। और इस चीज़ को उन आउटर मल्टीवर्स वाले बीइंग्स ने सीरियसली लिया और उस ओमनीपोटेंट को छोड़ दिया। और अभी भी वो इतना स्ट्रॉन्ग ओमनीपोटेंट है कि बाकी मल्टीवर्सेस के ओमनीपोटेंट्स को उसके सामने आंख झुका करके बात करनी पड़ती है। गोकू कहता है, ओ तो आपको उससे स्ट्रॉन्ग बनना है, और आप उससे तभी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं जब आप उस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को हासिल करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं लगता है कि वो ओमनीपोटेंट फिर से कुछ प्रॉब्लम कर पाएगा। अगर वो हमारे मल्टीवर्स पर कब्जा करने की कोशिश करेगा भी तो फिर से उसको आउटर मल्टीवर्स के बीइंग रोक लेंगे। ज़ेनो कहता है, नहीं, इस बार वो ओमनीपोटेंट नंबर 7 कुछ बड़ा करने का सोच रहा है। वो पूरे उस डायमेंशन को ही इरेज करने की सोच रहा है जहाँ पे प्रोमोडियल गॉन्टलेट एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से सभी एलीट सेंस मारे जाएंगे और उसको वो प्रोमोडियल गॉन्टलेट मिल जाएगा। और अगर हमने उसे ऐसा करने से नहीं रोका तो फिर आउटर मल्टीवर्स के वो बीइंग्स, सेलेस्टियल्स, इवन वन अबव ऑल, जो कि पूरे एग्जिस्टेंस के कर्ता धर्ता हैं, वो भी फिर उस ओमनीपोटेंट को नहीं रोक पाएंगे। ब्रोली कहता है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? जेनो कहता है, बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ रिवील नहीं कर सकता। अब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम चाहते हो इस मल्टीवर्स की मदद करना या फिर पूरे एग्जिस्टेंस की मदद करना, तो फिर उस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को मेरे पास ले आओ। और अगर नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हें जो करना है तुम करो जा करके। गोकू, वेजिटा, ब्रोली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ब्रोली कहता है, मुझे लगता है कि लॉर्ड जेनो एकदम ठीक कह रहे हैं। हो सकता है कि वो ओमनीपोटेंट वाकई में प्रोमोडियल गॉन्टलेट हासिल करके कुछ गलत करना चाहता हो। वेजिटा कहता है, वैसे देखा जाए ब्रोली तो हम लॉर्ड जेनो के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कुछ समय पहले ही हमसे झूठ बोला है और अभी तो उस चीज़ को 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। गोकू कहता है, वेजिटा, मुझे लगता है कि हमें लॉर्ड जेनो के ऊपर एक बार भरोसा कर लेना चाहिए। हो सकता है कि इस बार वो झूठ नहीं बोल रहे हूँ, और क्या पता अगर हम वो प्रोमोडियल गॉन्टलेट लॉर्ड जेनो को दे दें तो उसकी मदद से हमारा पूरा एग्जिस्टेंस बच जाए। जिसके बाद वो तीनों ही रेडी हो जाते हैं उस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को लाने के लिए, और वो कहते हैं, ठीक है लॉर्ड जेनो, हम आपकी मदद करेंगे उस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को लाने में और आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट बनाने में। अब आखिर क्या गोकू, वेजिटा और ब्रोली उन पांचों एलीट सेंस को हरा पाएंगे, और क्या उनसे वो प्रोमोडियल गॉन्टलेट ला पाएंगे, या फिर कुछ और होने वाला है? और क्या वाकई में जो जेनो ने कहानी सुनाई है वो असलियत है, या फिर जेनो कुछ छुपा रहा है अभी भी गोकू, वेजिटा, ब्रोली से? वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलता है तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।